एक कस्बे में एक बढ़ई रहता था। उसकी एक दुकान थी जहाँ वो प्रतिदिन बढ़ई का काम करता था। वो सुबह दुकान पर आता और लकड़ी का काम शुरू करता और रात में दुकान बंद करके घर चला जाता। एक दिन वो ऐसे ही दुकान में काम कर रहा था। उस दिन काम का दबाव थोड़ा ज्यादा होने के कारण काम खत्म करने में बहुत रात हो गई। काम अंत में दुकानदार ने अपनी दुकान बंद करके शुरू कर दिया। तभी थके हुए दुकानदार की नजरों से बचकर एक जहरीला सांप दुकान में घुस गया। दुकानदार को सांप नजर नहीं आया। वो दुकान बंद करके घर चला गया। इसी दौरान दुकान के अंदर सांप फंस गया। सांप बहुत भूखा था। वो भोजन की तलाश में दुकान में घुसा। दुकान के आसपास भटक रहा था, खाना मिलने की उम्मीद में। दुकान में बहुत सारी लकड़ी, मशीनरी और लकड़ी के सामान का भार था, तो सांप को उन चीजों के अंतराल से गुजरना पड़ रहा था। चलते चलते सांप अचानक से उस धारदार आरी से टकरा गया। इससे उस सांप के शरीर का कुछ हिस्सा कट गया और थोड़ा खून दिखाई दे रहा था। सांप ये सोचकर बहुत गुस्से में था कि उसे किसने मारा। उसने देखा कि आरी ने उसे मारा था। वो क्रोध से अंधा हो गया और बदला लेना चाहता था। बिना कुछ सोचे समझे उसने आरी पर वार किया, लेकिन धातु से भरी आरी को सांप नहीं काट सका। इसकी बजाय सांप का मुंह कट गया और खून बहने लगा, लेकिन आरी का कुछ नहीं हुआ। सांप अपने अहंकार और क्रोध के चरम पर पहुंच गया था। सांप ने सोचा कि इस छोटी सी वस्तु से वो हार नहीं मानेगा, इसको सजा देकर ही छोड़ेगा। हालांकि सांप के मुंह से खून टपक रहा है, लेकिन फिर भी वो क्रोध से जल रहा था। गुस्से में आकर उसने नुकीली आरी पर छलांग लगा दी और खुद को उसके चारों ओर लपेट दिया। सांप का उद्देश्य आरी को कुचलना था। उसने पूरी ताकत से आरी को पकड़ा और पीसने लगा। अगली सुबह बढ़ई ने आकर हमेशा की तरह दुकान खोली और देखा कि एक बड़ा मरा सांप आरी के चारों तरफ लपेटा है। घटना से वो हैरान रह गया। असल में पिछली रात सांप ने अपने ही शरीर में आरी को इतना मरोड़ दिया, उसने उसके पूरे शरीर को काट दिया और खून बहकर उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी कुछ काम हम अपने जीवन में गुस्से में कर लेते हैं। हम उनसे खुद कितना घायल हो सकते हैं ये हम नहीं सोचते। जब होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी में ये सांप भी शुरुआत में केवल थोड़ा घायल हुआ था, लेकिन फिर उसने अपने आप को खो दिया और खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। यहाँ सांप की मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदार सांप खुद है। इसलिए क्रोध में कभी भी अंधे मत बनिए, कोई काम मत करिए। क्रोध पर नियंत्रित रखें, क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें।